प्रैक्टिकल जवाब दो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, गुरु की वीडियो देख ली, वो पॉर्न, मास्टरबेशन, आज तक आपको उस लूप में फंसा रखा है। कभी 7 दिन छोड़ा था, 15 दिन भी, 30 दिन भी, लेकिन वापस स्ट्रगल करते हो। आपको वो जो डोपामिन की फीलिंग देते हैं, ओवर यूज हो जाएंगे तो वो एक यूज्ड तार की तरह है। करंट लेट पास हो रहा है, कभी कभी नहीं पास हो रहा है। इसीलिए पहले पेज से 15वें पेज तक नॉर्मली खाते हुए भी बहुत लोग एक ही साइड प्रेफर करते हैं, विच कैन कॉज एसिमेट्री। तो पिले अनइवन पिलोज अगर आप यूज करते हैं, आधी कॉटन जिसकी निकली हुई है, वो आपके फेस पे अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर वेरी लॉन्ग, विच कैन बी हार्मफुल। वर्चुअल कम्युनिकेशन डे टू डे घर वालों से लेके हम तक सबकी नीड बन जाएगी। टू क्लोज एंगल जिसके अंदर आपके सिर्फ आईज और लिप मूवमेंट पड़े जाते हैं, जो आपको और नर्वस। और भिखारी कैसा है तू? सॉरी, बुरा लगा? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड तेरा गुस्सा, तेरी ईगो, बट ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टैट्स बोल रहे हैं अबाउट योर जनरेशन। सो क्यों ना अपनी ईगो को साइड रख एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट योर luck. Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen Esdinger, your own formal edit. Studies कहती है you are the only generation जिसकी सबसे कम चांसेस है कभी भी लाइफ में खुद का घर बनाने के, और वो सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण नहीं, वो इसलिए भी है क्योंकि जो आपकी एस्पिरेशन है टू स्पेंड मनी मोर मटीरियलिस्टिक हो गई है वर्सेस पेइंग फॉर वैल्यू। अब इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। आपकी जनरेशन में अगर कोई नाइकी का जूता खरीद रहा है, आईफोन खरीद रहा है और साथ साथ उसकी सेविंग्स बची रहे, वो लोग 5% भी नहीं है। उसका एक और एंगल ले, 25,000 की सैलरी में कोई नाइकी का 8,000 का जूता अफोर्ड कर सकता है या ईएमआई पे आईफोन ले सकता है, जो 7 में से 10 लोग लेते हैं। और उसी सेम जनरेशन में बहुत कम परसेंटेज लोग होंगे who are spending on good quality food और investing their money। अब समझ आया? स्पेंडिंग फॉर समथिंग विच इज मटीरियलिस्टिक एंड स्पेंडिंग फॉर वैल्यू। किसी भी ह्यूमन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है उसकी ग्रोइंग स्टेज। इस जनरेशन ने उसी स्टेज के अंदर बड़े बड़े क्राइसिस जैसे कि कोविड, रिसेशंस, पीक कंपटीशन, इतना इन्फ्लेशन देखा है, बिकॉज ऑफ विच 30 to 35% को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कोई मेंटल इशू है। 60% ऑफ देम आर लो इन कॉन्फिडेंस और 85% लोगों का बैड लाइफस्टाइल है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स में इंपैक्ट आया है, और वो क्या इंपैक्ट है, उनकी क्या सोल्यूशन है, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब एसिमेट्री दो रीजन से हो सकती है। पहला, जेनेटिक जो आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई एसिमेट्री हो। दूसरा, इस जनरेशन की जो लाइफस्टाइल या हैबिट्स है। अब ज्यादा खराब डाइट होगी या केयर नहीं करोगे तो आपके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, या कभी कभी दर्द हो जाता है। लोग क्या करेंगे, या तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे या दूसरी साइड से चू करना शुरू कर देंगे, जो बहुत लोग करते हैं। और नॉर्मली खाते हुए भी बहुत लोग एक ही साइड प्रेफर करते हैं, विच कैन कॉज एसिमेट्री। स्किन का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है कोलाजन। स्किन के अंदर खुद में एक एबिलिटी होती है अपने आप को रिकवर करने की, रिपेयर करने की। कभी दाना आ जाता है, कभी कट पड़ जाता है तो हील हो जाता है, लेकिन अगर डीप हो जाए तो वो गड्ढा, स्कार दिखता है। पिंपल्स और कट्स के अलावा भी कोलाजन डैमेज हो सकता है। अगर आप स्मोक की बात करें, वो वॉल्स, उसके प्लास्टर को, प्लास्टिक को, ट्रेस को गला सकता है, तो कोलाजन इज नथिंग। अब कोलाजन में जो खुद को रिपेयर करने की एबिलिटी होती है वो एंजाइम एमएमपीएस से आती है। जब भी आप हुक्का, स्मोक, वेप, इवन बीडी करते हैं, उससे वो एमएमपीएस डैमेज होते हैं और लॉन्ग टर्म करने से आपके मसूड़े, अंदर के गाल एंड ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर को एसिमेट्रिकल कर सकता है। जिस हाथ से आप फोन यूज करते हैं उस हाथ की जो पिंकी फिंगर को देखिए वर्सेस अदर फिंगर थोड़ी एसिमेट्रिकल होगी, बट वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि जो फोन का वेट है वो उतना हैवी नहीं होता जो आपके ब्लड फ्लो को रोके या नर्व को डैमेज करे, लेकिन लॉन्ग टर्म करने से स्लाइट पेन और एसिमेट्री आ सकती है। फोन के एग्जांपल से हमने क्या समझा? डैमेज होगा अगर लॉन्ग टर्म है और हैवी वेट होगी। और क्या चीज है जो हमारे साथ ऐसी डेली होती है? दैट इज द वे यू स्लीप, क्योंकि वो 6 से 8 घंटे आप डेली इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपकी खुद की बॉडी का वेट। कभी आप होटल में जाओ तो उसका बेड इतना सॉफ्ट होता है, आप अंदर धस ही जाओ, मजा आता है सोने में, लेकिन 1 साल तक करते रहो तो आपका पॉस्चर और बैक पेन बिगड़ जाए। इसीलिए वो पिले अनइवन पिलोज अगर आप यूज करते हैं, आधी कॉटन जिसकी निकली हुई है, वो आपके फेस पे अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर वेरी लॉन्ग, विच कैन बी हार्मफुल। पहले जमाने में लोग चटाई पे सोया करते थे, कोई पॉस्चर प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, और आजकल वो टेढ़ी मेढ़ी मैट्रेस, मोटे, गोल, डिफरेंट शेप के पिलोज। बेस्ट सोल्यूशन है स्लीक स्टिफ मैट्रेस एंड फ्लैट पिलोज। बहुत लोग स्लीपिंग पॉस्चर को करेक्ट करने के लिए सर्वाइकल पिलोज भी यूज करते हैं, जो कंफर्टेबल होते हैं, बजट में होते हैं एंड आपको फेस पे वेट नहीं डालने देते। जब भी आपकी बॉडी इकट्ठी या थोड़ी दबी होगी तो वो इजीली रोल हो जाएगी। अगर आप धीरे धीरे हैबिट डालेंगे अपने पैर और हाथ खोलने की, आपका स्ट्रेट पॉस्चर रहेगा। बहुत लोगों की एक आदत बन गई है और कभी कभी सोते हुए पता नहीं लगता। उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है साइड में हार्ड पिलोज लगा देना, सो दैट यू डोंट एंड अप रोलिंग।
म्यूइंग इफेक्टिव है, लेकिन उस टेक्निक को, रेस्टिंग पोजीशन को रैंडम किसी चैनल से कॉपी करके लॉन्ग टर्म करना कैन गिव यू एसिमेट्रिकल रिजल्ट्स। तो सबसे पहले किसी ऑर्थोडोंटिस्ट या डेंटल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें या उनके चैनल से कॉपी करें। स्टडीज कहती है अनइवन सन एक्सपोजर लंबे टाइम तक आपको एसिमेट्री दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक फिक्स सीट है, उसी टाइम हार्श सन का एक्सपोजर आता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड कैन कॉज एसिमेट्री। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो दो चीजें डिसाइड करती है, एक आपकी जो विजुअल अपीयरेंस है, दूसरी आपकी जो वोकल अपीयरेंस है। ये जनरेशन कम्युनिकेशन से तो स्ट्रगल कर ही रही थी, लेकिन जब मॉडर्न हुआ है जमाना तो मॉडर्न हो गई है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। 2025 के स्टैट्स कहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इवन इंटरव्यूज और तो और गवर्नमेंट आईडीज में भी कैमरा फेस करना पड़ता है। एंड दे आर प्लानिंग टू मेक इट 65% डिजिटल 2030 तक, क्योंकि वर्चुअल कम्युनिकेशन डे टू डे घर वालों से लेके हम तक सबकी नीड बन जाएगी। लेकिन हमें डिस्कंफर्ट होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। दूसरा, बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिक्स, जो एक चैप्टर और पिलर है कम्युनिकेशन का, जो इंपॉर्टेंस समझाता है स्पेस और गैप की इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब प्रोफेशनल, फ्रेंड से बात कर रहे हो, इंटीमेट कम्युनिकेशन या वर्चुअल कम्युनिकेशन है, किसमें कितना गैप। क्योंकि वर्चुअल कम्युनिकेशन हमें किसी ने सिखाई नहीं, तो जब भी हम फोन या कैमरा ऑन करते हैं तो हमेशा वो अपने बाल ठीक कर रहे हैं, कभी कैमरा एंगल फिक्स करते करते उसी में कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि जो हम स्पेस रखते हैं दैट इज वेरी लेस, और वो स्पेस होती है फॉर एन इंटीमेट कम्युनिकेशन जो सिर्फ इमरान भाई मास्टर करते हैं। यूजुअली जब भी आप किसी को सेमिनार, प्रेजेंटेशन या किसी एक्सपर्ट को देखोगे, वो हमेशा मीडिया वाइड एंगल रखेंगे वर्सेस टू क्लोज, क्योंकि उसके अंदर आपका नेक, फेस, आपके हैंड जेस्चर सब कुछ रहता है, वर्सेस टू क्लोज एंगल जिसके अंदर आपके सिर्फ आईज और लिप मूवमेंट पड़े जाते हैं जो आपको और नर्वस करते हैं। और ये एंगल वर्चुअल कम्युनिकेशन में यूज करने से अटेंशन जो है वो डिवाइड हो जाती है आपके बालों में, बैकग्राउंड में, कपड़ों में, जेस्चर्स में, वर्सेस टू क्लोज। कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस दो चीजों से रिफ्लेक्ट होता है, वोकली जो हमने डिस्कस करा, दूसरा है वर्चुअली जिसके अंदर हैंड जेस्चर हो गया जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस वीडियो में, और अप्रोप्रिएट फिटिंग फैब्रिक विच हैज टू बी क्लीन एंड आयर्न्ड। पोस्चर रूल जो आपकी बॉडी को और कॉन्फिडेंट दिखाता है, स्ट्रेट एंड कर्व, नेक, बैक, लेग्स जो हैं वो हमेशा स्ट्रेट रहेंगे एंड हैंड्स ऐसे नहीं, थोड़े कर्व्ड। सामने बड़े और फंकी प्रिंट्स एंड कलर्स होंगे तो आपको कम्युनिकेशन से हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जो आपकी विजुअल विंडो है यहां से यहां तक, अगर इसके अंदर स्मॉल सटल डिटेल्स ऐड करेंगे दैट विल मेक द कम्युनिकेशन मोर अट्रैक्टिव। जैसे फेशियल हेयर ग्रूमिंग, एनी कॉलर एक्सेसरी, एनी डिटेलिंग ऑन द आईवेयर, स्लीक नेक पीस एंड क्लियर स्किन विच रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की, ये तो सबको पता है, लेकिन अंदर से बात करें। कभी किसी के दांत टेढ़े हैं, टूटे हैं, हल्के पीले हैं तो वो ढंग से हंसते भी नहीं है, और हंसते हैं तो बहुत ज्यादा एक्ने या स्पॉट्स हो गया तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, बाहर जाना कम कर देते हैं, विच इज नॉट गुड। लेकिन तभी वो एक दिन में दाने हटाओ, 2 दिन में ग्लो लाओ वाली वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जैसे आप बाहर गंदे कपड़े नहीं पहन के जाते, उसी तरीके से स्किन इज द बेस्ट कॉस्ट्यूम यू कैन वेयर एंड दैट इज व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन अ मिनिमल स्किन केयर। पहला इंग्रेडिएंट आपको जानना है कोजिक एसिड, विच इज द फास्टेस्ट नॉन सर्जिकल वे टैन, मार्क्स, स्पॉट्स एंड इवन डार्क सर्कल्स को फेड करने का। नॉट ओनली इट हेल्प्स यू रिड्यूस द पिगमेंटेशन बट ऑल्सो हेल्प्स योर स्किन ग्लो, जिसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा 2% कोजिक एसिड फेस सीरम बाय डर्माको, जिसके अंदर अल्फा आर्ब्यूटिन है जो आपकी डिस्कलरेशन के साथ स्पॉट्स को मिनिमाइज करेगा। जिसको हमें शील्ड करना है वो कर सकते हैं सनस्क्रीन से, वो यूज करनी चाहिए जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, जिसका काम होता है आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाना, विच होल्ड्स वाटर। क्योंकि सनस्क्रीन जो ज्यादा चिपचिप करती है वो ऑयल होल्ड करती है, बिकॉज ये वाटर होल्ड करती है, इसलिए स्किन फील्स लाइक बटर। जिसके अंदर SPF 50 है, फ्रेग्रेंस फ्री है एंड लीव्स नो व्हाइट कास्ट, दैट इज डर्माकोस 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल। अब तन से वो राजा जो शरीर से है स्वस्थ, बुद्धि से वो राजा जो कंट्रोल कर सके इसे मस्त। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स एंड पॉर्न इस तरीके से इंजीनियर्ड है कि नेक्स्ट टाइम आप उसको और डीप तक एक्सप्लोर करेंगे। 2 रील और अगले राउंड तक पहुंचूंगा और 10 से 15वें पेज, एंड इसी तरीके से आप एक लूप में फंस जाते हैं और ये रास्ता इतना पर्सनल और प्राइवेट है, कोई ऑथेंटिक सोर्स गाइड करने को है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 15 साल पहले जब मैंने जिम शुरू करा था उस टाइम एब्स होना वाज लाइक वाओ। अब इतनी अवेयरनेस है, गाइडेंस है, सब ऑथेंटिक है कि कैलोरी सरप्लस, डेफिसिट क्या होता है, हर चीज में कितनी कैलोरी है इज वेरी इजी टू ट्रैक एंड दैट इज व्हाई इट इज सो कॉमन। फास्टिंग करने के साथ साथ कभी कभी चीट मील भी लेते हैं एंड दे आर स्टिल जैक्ड बिकॉज वो फास्टिंग गाइडेड है। एंड सेम टू डिटॉक्स योर ब्रेन फ्रॉम पॉर्न, मास्टरबेशन, आपको डोपामीन फास्टिंग करनी पड़ेगी।
इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। कोई भी चीज जो आपको डोपामिन देती है, बहुत पसंद है, उसको थोड़ा डिले करके अगर आप लेंगे तो और मजा आएगा। मतलब आपको मीठा बहुत पसंद है, आपने कंट्रोल करा कुछ दिन, उसके बाद एक किशमिश भी खाएंगे ना तो जन्नत लगेगी। लेकिन हमारी जनरेशन ने लाइफ को डोपामिन का बुफे बना रखा है। बुफे क्या होता है? जहाँ पे मीठा तीखा सब मिलता है, मजेदार। उसी तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में डोपामिन का बुफे सारी नेगेटिव चीजों से सीख कर रहे हो, स्क्रोलिंग से, सिगरेट से, मास्टरबेशन से, बटर चल रहा है, नमकीन भी। अब डेली बुफे होगा, जो रिसेप्टर्स आपके माइंड को मजा देते हैं, वो डोपामिन की जो फीलिंग आती है वो ओवर एक्टिव होंगे और धीरे धीरे नम हो जाएंगे। इजी भाषा में समझाऊं, रिसेप्टर्स आपको वो जो डोपामिन की फीलिंग देते हैं, ओवर यूज हो जाएंगे तो वो एक यूज्ड तार की तरह है। करंट लेट पास हो रहा है, कभी कभी नहीं पास हो रहा है। इसीलिए पहले पेज से 15वें पेज तक पहुंच चुके हैं। अब कैटेगरीज नहीं ढूंढते हैं, कभी कभी एग्रेसिव अप्रोच भी। इसीलिए यहां पे डोपामिन फास्टिंग का रोल आता है, जिससे रिसेप्टर्स को थोड़ा ब्रेक मिले एंड दे विल वर्क बेटर। अच्छा, मुझे एक प्रैक्टिकल जवाब दो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, गुरु की वीडियो देख ली, वो पॉर्न, मास्टरबेशन, आज तक आपको उस लूप में फंसा रखा है। कभी 7 दिन छोड़ा था, 15 दिन भी, 30 दिन भी, लेकिन वापस स्ट्रगल करते हो। इसलिए लॉन्ग टर्म पैटर्न समझ लिया बॉडी बनाने का। फास्टिंग करने का क्या है? थोड़े दिन, 5-6 दिन आपने हेल्दी खाया, एक दिन चीट मील ले ली, जिससे माइंड फटीक ना हो और आप ये लॉन्ग टर्म कर पाओ एंड हेल्दी रहो। जबकि माइंड को पता है वो मील गलत है बॉडी के लिए, लेकिन स्टिल आपने इतने दिन कंट्रोल करा तो रिवॉर्ड मिलेगा। सेम तरीके से माइंड में जो सालों से स्ट्रगल चले जा रहा है, उस लूप को तोड़ने का बेस्ट तरीका है आप डोपामीन फास्टिंग करें शॉर्ट इंटरवल्स के लिए, जो बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, देन धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। उस डोपामीन फास्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो ओवरऑल बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन्स को रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहला, नो मास्टरबेशन और डेली नहाना है। गट क्लीनिंग डाइट, कांजी हो गया, छाछ, और वेदर इट बी कर्ड। और उतने दिन बाहर का खाना ना खाए, फोन पे सिर्फ उतना लगे जितना काम हो। एंड जिनको भी मानते हो, हल्का सा उनका 3 से 5 मिनट चैंट करे, जिससे बॉडी एंड ऑरा क्लीन हो। इसलिए कोई भी फ्रस्ट्रेटेड बिगिनर के लिए ये डोपामीन पैटर्न्स लॉन्ग टर्म तो जाएंगे ही जाएंगे और लाइफ में बैलेंस भी बनाएंगे। अगर आप एक्सट्रीम या लॉन्ग टर्म जाएंगे तो अच्छा तो लगेगा इनिशियली, लेकिन बॉडी पूरे टाइम रेजिस्ट वही सोचती रहेगी एंड आपकी जो एनर्जी वहां रहेगी। एंड बहुत बार एक्सट्रीम केसेस में जब वो टूटता है तो उतना ही डिसअपॉइंटमेंट होता है। इसलिए स्मॉल सिस्टमैटिक डोपामीन फास्टिंग एंड यू कैन इंक्रीज इट ग्रेजुअली। सो गाइस, ये थी इस जनरेशन की सारी प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन। जो भी मैंने प्रोडक्ट बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन thedermaco.com। यूजिंग द कोड formal2025 आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa एंड Purple। Also, Dermaco has empowered 10,000 plus students this year with Young Scientist Initiative. Every time you buy from them, they will link your order to a child they help to educate along with Bhumi. Plus, सारे products Dermaco के fragrance free हैं। So, वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।